10वीं के बाद आप 11वीं में प्रवेश करते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि अपन किस दिशा में जाएं। सबसे बड़ा चुनाव यही होता है। इस चुनाव के लिए अपन सबसे पहले बच्चों को अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित करना चाहिए। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि हमको किस दिशा में जाना है, और दिशा यदि आपने तय कर ली तो निश्चित ही आप उस क्षेत्र में पहुंच पाते हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स के बाद क्या क्या आगे बढ़ पाते हैं, ये जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। आर्ट्स लेने के बाद आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो संघ लोक सेवा आयोग एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है भारत सरकार की। इसमें आर्ट्स ग्रुप के विषय आते हैं जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समसामयिक घटनाएं, ये सभी यूपीएससी की परीक्षा में आती है। और यूपीएससी की परीक्षा से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे वरिष्ठ अधिकारी जो भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ ग्रेड ए के अधिकारी होते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा से बनते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 8 ग्रुप्स के जितने भी विषय होते हैं वो सभी विषय अनिवार्य रूप से उसमें आते हैं। इसके बाद 8 ग्रुप का एक और महत्व है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है। इसमें सबसे पहले 8 ग्रुप के भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये सभी विषय यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में आते हैं। एमपीपीएससी से अपर कलेक्टर जो एसडीएम होते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं, सहायक आयुक्त होते हैं, बाल विकास अधिकारी होते हैं, जिला रजिस्ट्रार होते हैं, काफी नियुक्तियां होती है। तो ये इनके लिए सबसे पहले आपको विषय की तैयारी स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। और जो कक्षा 1वीं से मतलब कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और 8 ग्रुप्स के लिए एमपीपीएससी और यूपीएससी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, महत्वपूर्ण परीक्षा है। ऐसी परीक्षाओं में आप लोग जा सकते हैं। लेकिन इसके पूर्व जो ये तैयारी करेंगे उसके लिए सबसे पहले आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम में आत्मविश्वास नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा तो अपन परीक्षा को पास कैसे कर पाएंगे। क्योंकि अपन जैसे ही तैयारी करते हैं तो कई लोग मिलते हैं, ये तो बहुत बड़ी तैयारी है, इसको नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी एमपीपीएससी तो बहुत बड़े पैसे वाले करते हैं या बहुत बड़े शहरों वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में उद्देश्य या लक्ष्य आपने बनाया है तो हम आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। इसी संस्थान से काफी स्टूडेंट यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने उद्देश्य बनाया है, वो किसी की बातों में आते नहीं है। क्योंकि अन्य लोग तो ये कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, आपको वो नीचे गिराने के लिए, आपको दिशा भटकाने के लिए लोग कहते हैं। क्योंकि कौन क्या कहता है इसमें अपन जंजाल में रहेंगे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मबल, आत्मविश्वास आप लोग रखेंगे तो यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं को आप पास कर पाएंगे। और 8 ग्रुप्स के जितने भी विषय हैं जो हमने बताए हैं उनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और आप नियमित रूप से तैयारी करेंगे और आप उद्देश्य को बनाकर किसी की बातों में ना आकर, क्योंकि कौन क्या कहता है इसकी बातों में ना आकर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आप अपने भविष्य को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।